हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। तो एक जीन कब हम उसको कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट है? तो हमें ऑप्शंस गिवन है। इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। ऑप्शन बी, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऑप्शन सी, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट both in homozygous and heterozygous condition, and option D, it never express its effect in any conditions. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो ऑफकोर्स किसके बारे में है? जीन। तो जीन क्या होता है? तो जीन को बहुत बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए विच कैन एक्टिवली ट्रांसक्राइब। और एक और जो डेफिनेशन है वो सबको ही को रटा हुआ है कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है। तो ये जो जीन है ये अगर ट्रांसक्राइब कर रहा है एक्टिवली तो ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। फिर ये जो जीन 2 है ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन करके एमआईआरएनए बना रहा है। फिर जीन 3 है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये आरएनए फॉर्म कर दे रहा है, आरआरएनए। सो इसको हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे कि एक जीन कब डोमिनेंट कहलाता है। सपोज हमें पता है हम जब कैपिटल टी लिखते हैं तो ये कौन सा कंडीशन है? ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये जो कैपिटल टी है ये ऑफकोर्स डोमिनेंट है, तो ये कैसा फिनोटाइप देगा? टॉल देगा। देन हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये कैसा शो करता है? ये क्या है? पहले ये हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये सप्रेस कर देता है किसको? स्मॉल टी को, क्योंकि ये ड्वार्फ है, ये रिसेसिव है। और ये इसका जो फिनोटाइप आता है वो कैसा आता है? टॉल आता है। तो इसका ये कहने का मतलब है जो डोमिनेंट है, एक जीन में जो डोमिनेंट प्रेजेंट होता है ये एक्सप्रेस कब करता है? होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है, और रेसेसिव के केस में तो ये एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास डोमिनेंट केस ही नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो ये कैसा होता है? रेसेसिव होमोजाइगस। ये सब समझाने के लिए बताया ये लास्ट वाला। सो होमोजाइगस के केस में भी ये एक्सप्रेस कर रहा है, हेट्रोजाइगस में भी ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारे ऑप्शंस में क्या गिवन है? इट एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। तो नहीं, सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में तो नहीं अपना ये एक्सप्रेस करता, ये हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी, इट एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो सिर्फ हेट्रोजाइगस में नहीं करता है, होमोजाइगस में भी करता है। सो इन ऑप्शन सी, इट एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू ऑप्शन डी, इट नेवर एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट इन एनी कंडीशन। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।